Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing great. Welcome back to my channel. Dear viewers, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एल्गी, जिसे प्लांट लाइक प्रोटिस्टा कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एल्गी को किस बेस पे प्लांट लाइक कंसीडर किया जाता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी प्लांट के साथ मिलती हैं जिस वजह से इनको प्लांट लाइक कहा जाता है। तो एल्गी जो है ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है। ओके और ये चीज़ इसकी प्लांट के साथ मिलती है क्योंकि प्लांट्स भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। और सेकंड, जो एल्गी है इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो प्लांट्स में भी होती है। इन दो चीज़ों की बेस पे इनको प्लांट लाइक कंसीडर किया जाता है। ओके अगर हम एल्गी की एक लाइन में डेफिनेशन करना चाहें तो हम इस तरह से कहेंगे, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कंटेनिंग सेल वॉल दैट इज़ कॉल्ड एल्गी। और जब इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है तो इसमें पिगमेंट भी मौजूद है, क्लोरोफिल पिगमेंट। और सेम यही वाला पिगमेंट प्लांट्स में होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ये। और इसी बेस पे हम इसको कह रहे हैं कि ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है। अब हम ये देख लेते हैं कि जब ये प्लांट लाइक है तो इसको प्लांट की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया, इसको किंगडम प्लांटी में क्यों नहीं शामिल किया गया, क्या वजह थी, किस वजह से इसको प्लांट लाइक तो कहा गया लेकिन इसको प्लांट की कैटेगरी में नहीं रखा गया। तो जो चीज़ मतलब इनकी प्लांट से डिफरेंट है जिस वजह से इनको अलग ग्रुप में रखा गया है वो ये है कि जो प्लांट के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और जो एल्गी के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। बेसिक डिफरेंस इनमें यही है जिसकी वजह से इनको किंगडम प्लांटी में शामिल नहीं किया गया, एक अलग किंगडम में रखा गया है कि एल्गी के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं और प्लांट्स के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। और जब एल्गी के सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर हैं तो उनमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी नहीं होगी। ओके जहाँ पर भी आपको सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर नज़र आएंगे वहाँ पर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट नहीं होगी। अब हम देख लेते हैं एल्गी का हैबिटेट। तो एल्गी प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक है, ये फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है और साल्ट वाटर में भी पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एक्वेटिक एल्गी। तो जो मेजॉरिटी है एल्गल जेनरा की वो एक्वेटिक है, ये पोन्ड्स में भी पाई जाती है, स्ट्रीम्स में पाई जाती है, लेक्स में पाई जाती है, रनिंग वाटर में पाई जाती है एंड ओशंस में पाई जाती है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है वॉलवॉक्स एंड कारा। सेकंड क्लास है हमारे पास टेरेस्ट्रियल एल्गी। तो एल्गी की कुछ स्पीशीज़ टेरेस्ट्रियल हैं जो मोइस्ट सॉइल और रॉक्स में पाई जाती हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है वॉचेरिया एंड फ्यू स्पीशीज़ ऑफ नोस्टॉक। देन हमारे पास आ जाते हैं एरोफाइट्स। तो इस तरह के जो एल्गी होते हैं वो अडॉप्टेड होते हैं फॉर एरियल मोड ऑफ लाइफ और ये ट्री ट्रंक्स में पाए जाते हैं और मोइस्ट वॉल्स में पाए जाते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं कैरियोफाइट्स। तो ये जो एल्गी है ये माउंटेन पीक्स पर पाए जाते हैं, वो एरिया जो स्नाव से कवर होता है माउंटेन का। और इसके एग्जांपल है हमारे पास क्लेमेडोमोनास। देन हमारे पास आ जाता है थर्मोफाइट्स। तो ये जो एल्गी है ये हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं और ये अप टू 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल इसकी आ जाती है हैप्लोसिफोन। देन हमारे पास आ जाते हैं एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। तो एल्गी की कुछ स्पीशीज़ हैं जो प्लांट्स के ऊपर और प्लांट्स के अंदर ग्रो करती हैं, उनको एपीफाइट्स या एंडोफाइट्स कहा जाता है। और कुछ और स्पीशीज़ ऐसी हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करती हैं फंजाई के साथ, जिनको लाइकन्स कहा जाता है। और एल्गी की कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एनिमल्स के ऊपर और एनिमल्स की बॉडी के अंदर वाली साइड पे ग्रो करती हैं, उनको जू क्लोरेला कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस। तो एल्गी वाइड वैरायटी ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन शो करती है। इसका थैलस यूनिसेल्स फॉर्म में भी होता है, कॉलोनियल फॉर्म में भी होता है, फिलामेंटस फॉर्म में भी होता है और हेट्रोट्राइकस प्लांट बॉडी फॉर्म में भी होता है। और मैरन एल्गी का जो थैलाई होता है वो हाई डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन शो करता है। इसकी प्लांट बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिसेंबल करते हैं हायर प्लांट्स के स्टेम, लीव्स एंड रूट से। और कुछ स्पीशीज़ के जो मेन एक्सिस की लेंथ होती है वो काफ़ी मीटर तक होती है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि ब्राउन एल्गी की एक एग्जांपल है कैल्प्स।
उनकी जो हाइट है वो 60 मीटर टू 75 मीटर्स होती है, उनके मेन एक्सिस की हाइट जो होती है। कुछ बुक्स में 60 मीटर्स दी गई है और कुछ में 75 मीटर्स दी गई है, लेकिन ये वेरी करती है। लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 60 टू 75 मीटर्स लेंथ होती है उनके मेन एक्सिस की। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्गल सेल। तो एल्गल थैलाई में 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, यूकेरियोटिक भी होते हैं और प्रोकैरियोटिक भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो मेन फीचर होता है, सबसे पहले हम उसे डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर जो डीएनए मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। लाइक इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और जो डीएनए होता है वो नैक्ड होता है और उनके साथ हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट नहीं होती और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और जो डीएनए होता है वह न्यूक्लियर बॉडी की फॉर्म में होता है और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थैलेकॉइड के अंदर होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक और फीचर है कि इनमें डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाले जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। और इसके अलावा जो इनकी सेल वॉल होती है वो लिपोप्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स की बनी हुई होती है और इसकी हमारे पास प्रोकैरियोटिक एल्गी की एग्जांपल है साइनोफाइटा, यानी कि साइनोबैक्टीरिया। मेरा जो पिछला लेक्चर था वो साइनोबैक्टीरिया का ही था। मैंने इस लेक्चर में साइनोबैक्टीरिया की कंप्लीट डिटेल बताई हुई है, आप उसको सुन लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं एल्गल पिगमेंट्स। तो एल्गी के थैलस का जो कलर होता है वो वेरी करता है इन डिफरेंट डिविजन्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल कंपाउंड्स दैट इज कॉल्ड पिगमेंट्स। ओके, तो मेन एल्गल पिगमेंट्स है हमारे पास क्लोरोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलेंस। और इन्हीं पिगमेंट्स की बेस पर हम एल्गी को क्लासीफाई करते हैं। लाइक हमारे पास ग्रीन एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होती है एंड रेड एल्गी होती है। लाइक जो कलर पिगमेंट उस एल्गी में प्रेजेंट होता है उसके थैलस की अपीयरेंस उसी कलर की होती है, फिर हम उसकी बेस पर एल्गी को क्लासीफाई करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं क्लोरोफिल्स। तो क्लोरोफिल्स 5 डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। और ये एल्गी के थैलस को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती हैं क्लोरोफाइटा एंड कैरोफाइटा, यानी कि ये इन दोनों डिवीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं कैरोटीन्स। तो कैरोटीन्स एक ऐसा ग्रुप है जिसमें 60 डिफरेंट काइंड्स ऑफ येलो, ब्राउन, ऑरेंज एंड रेड पिगमेंट्स होते हैं और इनको दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाते हैं कैरोटीन्स एंड सेकंड है ज़ैंथोफिल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैरोटीन्स को। तो कैरोटीन्स क्या होते हैं? ये लॉन्ग चेन होते हैं, फैट सोलुबल होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और 5 डिफरेंट काइंड्स होती हैं कैरोटीन्स की, लाइक अल्फा, बीटा, ई, वाई एंड लाइकोपीन। देन हमारे पास आ जाते हैं ज़ैंथोफिल। तो ज़ैंथोफिल क्या है? ये येलो टू ब्राउन कलर्ड होते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग लॉन्ग चेन फैट सोलुबल हाइड्रोकार्बन्स, और ये ज़्यादातर पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में एंड ब्राउन एल्गी में। देन हमारे पास आ जाते हैं फाइकोबिलेंस। तो फाइकोबिलेंस क्या है कि ये टेट्रापायरोलिक कंपाउंड्स हैं विच जॉइन टू ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स और ये वाटर सोलुबल होते हैं और ये एल्गी के थैलस को रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। देन हमारे पास आ जाती है रिप्रोडक्शन। तो एल्गी में 3 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का आपको पता है कि जो एल्गी के प्लांट बॉडी के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं उनके सेल डिवीजन होती है, तो फिर उससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। तो इसमें भी हमारे पास 5 डिफरेंट काइंड्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फिशन। तो फिशन किस तरह से होता है कि इसमें सिंपल माइटोटिक डिवीजन होती है जिसके नतीजे में 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है और फिर वो सेल्स अपने पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाते हैं। और ये इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है यूनिसेलुलर मेंबर ऑफ साइनोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा। देन हमारे पास आ जाता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि कुछ स्पीशीज़ में ऐसे होता है कि काफ़ी सारे सेल सेगमेंट्स बनते हैं जिनको फ्रेगमेंट्स कहते हैं, फिर वो टूट जाते हैं और अपने जो पेरेंट फिलामेंट है उससे अलग हो जाते हैं और एक नए फिलामेंट में ग्रो कर जाते हैं। और इस तरह की जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो स्पाइरोजाइरा में होती है। देन हमारे पास आ जाता है एडवेंटिटस ब्रांच। तो कारा में ऐसे होता है कि सर्टन नोडल सेल्स एडवेंटिटस ब्रांच प्रोड्यूस करते हैं जो ब्रेक हो जाती हैं और अपने पेरेंट प्लांट से अलग होके एक न्यू प्लांट में डेवलप हो जाती हैं। देन हमारे पास आ जाता है ट्यूबर्स।
तो ट्यूबर्स क्या होता है कि एक आउटग्रोथ होती है और ये स्टोर करती है रिजर्व फूड, और उसके बाद फिर वो जो अनफेवरेबल ग्रोइंग पीरियड होता है उसको भी ओवरकम करती है, और कारा के राइजाइड्स और जो नोड्स होती हैं जो सॉइल के नीचे बरीड होती हैं, मतलब कारा की जो राइजाइड्स और नोड्स होती हैं जो सोइल के नीचे दबी हुई होती हैं, उनके ऊपर ट्यूबर्स डिवेल्प हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो अपने पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाते हैं और एक नए प्लांट में डिवेल्प कर जाते हैं। देन हमारे पास आ जाती है बर्डिंग। तो बर्ड क्या है कि ये एक आउटग्रोथ है जो एक सेल के ऊपर डिवेल्प होती है, फिर वो अपने पेरेंट प्लांट से सेपरेट होके एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते और फॉर्मेशन होती है स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की, जिन्हें स्पोर्स कहा जाता है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पोर्स। तो एलजी में 8 टाइप्स के स्पोर्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं जू स्पोर्स। तो जू स्पोर्स क्या होते हैं कि ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं और आमतौर पर ये सफेरिकल इन शेप होते हैं लाइक फ्यूजिफॉर्म, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होता है कि ये किडनी शेप्ड होते हैं लाइक रेनिफॉर्म। देन हमारे पास आ जाते हैं अप्लेनोस्पोर। तो जो अप्लेनोस्पोर्स होते हैं ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और ये पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ में। इसके एग्जांपल है हमारे पास वाचेरिया, और ये कंसीडर किया जाता है कि ये जू स्पोर्स हैं बट ये अपनी बॉडी पर फ्लैजेला डेवलप नहीं कर सके। ओके, आपको पता है कि जो फ्लैजेला है ये लोकोमोशन में हेल्प आउट करता है, और जब स्पोर के साथ फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं तो वो उसको मोटाइल बनाते हैं और फिर जर्मिनेशन के थ्रू वो नए प्लांट में डिवेल्प कर जाते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं हैप्नोस्पोर। तो ये क्लेमेडोमोनास में जो अप्लेनोस्पोर होते हैं वो एक थिक वॉल सीक्रेट करते हैं जो उनको हैप्नोस्पोर में कन्वर्ट कर देती है। देन हमारे पास आ जाते हैं अकाइनेटीज। इन मेंबर्स ऑफ साइनोफाइटा एंड क्लोरोफाइटा द वेजिटेटिव सेल्स राउंड ऑफ एंड द ओरिजिनल पेरेंट वॉल बिकम एक्सट्रीमली थिक टू फॉर्म अकाइनेटीज। ये मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया के टॉपिक में भी बताया था कि जो काइनेटीज होती हैं ये वेजिटेटिव सेल्स ही होते हैं, लेकिन इनके अराउंड इनका साइज़ बड़ा हो जाता है और इनके अराउंड एक थिक वॉल डेवलप हो जाती है जो उसको उनको अकाइनेटीज में कन्वर्ट कर देती है। देन हमारे पास आ जाते हैं एंडोस्पोर। इन सम केसेस द प्रोटोप्लास्ट डिवाइड टू फॉर्म स्फेरिकल यूनिट्स विच सीक्रेट न्यू वॉल्स। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिवाइड हो जाता है स्फेरिकल यूनिट्स में और फिर वो सीक्रेट करते हैं न्यू वॉल्स और उनको एंडोस्पोर्स कहा जाता है। देन हमारे पास आ जाते हैं एक्सोस्पोर्स। तो एक्सोस्पोर्स क्या होते हैं कि इन सम स्पीशीज द सेल वॉल रप्चर एट डिस्टल एंड एट स्पोर आर कट ऑफ फ्रॉम द एक्सपोज्ड प्रोटोप्लास्ट। जो कुछ स्पीशीज़ में ऐसे होता है कि जो उनकी सेल वॉल होती है वो उसके डिस्टल एंड से रप्चर करती है और वहाँ से वो कट ऑफ हो जाती है और स्पोर जो होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं प्रोटोप्लास्ट से, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सोस्पोर्स। देन हमारे पास आ जाते हैं टेट्रास्पोर्स। तो फियोफाइटा के कुछ मेंबर्स में 4 नॉन मिटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उसके स्पोरेंजियम में, जिन्हें टेट्रास्पोर कहा जाता है। टेट्रा का क्या मतलब होता है 4। देन हमारे पास आ जाते हैं मोनोस्पोर। तो ब्रैक्टियोस्पर्मम अ सिंगल नॉन मोटाइल स्पोर आर कॉल्ड मोनोस्पोर। तो ब्रैक्टियोस्पर्मम में क्या होता है कि एक सिंगल नॉन मोटाइल स्पोर होता है, उसको हम मोनोस्पोर कहते हैं और वो फॉर्म्ड होता है इन ईच स्पोरेंजियम। अब हम देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से होती है कि 2 हैप्लॉइड सेल्स जिन्हें गैमेट कहा जाता है वो फ्यूज़ करते हैं और उसके बाद डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है और इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और अगर गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल हों, तो यानी कि सिमिलर इन साइज़ एंड स्ट्रक्चर हों, तो उसे हम आइसोगैमेट्स कहते हैं, और अगर वो डिफर इन साइज़ एंड शेप हों तो उन्हें हम हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्मॉलर और एक्टिव गैमेट जो होता है वो मेल गैमेट कहलाता है, जबकि लार्जर और पैसिव गैमेट फीमेल गैमेट कहलाता है। जैसे कि आपको पता है कि जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है और जो फीमेल गैमेट यानी कि एग होता है वो नॉन मोटाइल होता है और वो आर्चिगोनियम के अंदर ही रहता है। और अगर गैमेट सेम थैलस पर प्रोड्यूस हो तो हम उसे मोनोइशियस और होमोथैलिक कहते हैं, और अगर वो गैमेट से डिफरेंट थैलस पर प्रोड्यूस हो तो हम उसे डाइशियस या हेट्रोथैलिक कहते हैं। ओके, और ये जो गैमेट्स होते हैं ये ऑर्डिनरी वेजिटेटिव सेल्स और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स यानी कि गैमेटेंकिया में प्रोड्यूस होते हैं, और आमतौर पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो आइसोगैमस होती है एंड हेट्रोगैमस टाइप होती है। तो
अब हम देख लेते हैं आइसोगैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर दोनों गैमेट्स सिमिलर इन साइज एंड स्ट्रक्चर हों तो उसे हम आइसोगैमेट्स कहते हैं। ओके, फिर वो फ्यूज़ हो जाते हैं एंड जाइगोट में डिवेल्प हो जाते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, आइसोगैमी। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होती है वो आइसोगैमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। ये सिंपलेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि एलजी के कुछ फॉर्म्स में पाई जाती है। देन हमारे पास आ जाते हैं हेट्रोगैमेट्स। तो अगर दोनों गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एंड स्ट्रक्चर हो तो उसे हम हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। और वो जो प्रोसेस होता है जिससे वो जाइगोट बनता है, वो दोनों फ्यूज़ करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हेट्रोगैमी। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो हेट्रोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है और ये एडवांस टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और हेट्रोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स की होती है, एन आइसोगैमी एंड ओगैमी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एन आइसोगैमी को। तो ये इन्वॉल्व होती है फ्यूजन ऑफ लार्जर पैसिव गैमेट। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो फीमेल गैमेट होता है वो पैसिव होता है, यानी कि नॉन एक्टिव होता है एंड लार्जर इन साइज होता है, एंड स्मॉलर एंड एक्टिव गैमेट मेल गैमेट कहलाता है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है क्लेमेडोमोनास के। जो एन आइसोगैमी है ये क्लेमेडोमोनास में होती है और ये जो गैमेट्स होते हैं ये ऑर्डिनरी वेजिटेटिव सेल्स पर ही प्रोड्यूस होते हैं आमतौर पर। देन हमारे पास आ जाती है ओगैमी। तो जो हायर एडवांस टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो ओगैमी कहलाती है। ओके, विच इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ फिलामेंट फॉर्म ऑफ एल्जी। और ये जो गैमेट होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं गैमेटेंगियम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एन आइसोगैमी में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो ऑर्डिनरी वेजिटेटिव सेल्स में होते हैं, जबकि ओ गैमी एडवांस टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और इसमें जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो गैमेटेंगिया में होते हैं। और इसमें जो मेल गैमेट होता है उसको हम एंथ्रीडिया कहते हैं और फीमेल गैमेट को ओगोनिया कहते हैं। ओके, और ये एक सिंगल लार्ज एग होता है जिसे ओवम भी कहा जाता है, वो प्रोड्यूस होता है हर आर्चिगोनियम के अंदर। और काफ़ी सारे स्मॉल एक्टिव मेल स्पर्म्स होते हैं हर एंथ्रीडिया में। ओके, जो हर एंथ्रीडियम में प्रोड्यूस होते हैं, एक एंथ्रीडियम में काफ़ी सारे एक्टिव मेल स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं।